हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 19 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले पहले प्रश्न की। तो एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो ये रामनाथ कोविंद जी के सिफारिश पर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और यह समिति जो है इसने इसी चुनाव से पहले 2024 मार्च में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ये समीर कुमार को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अमेजन इंडिया ने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त करने की घोषणा की है। वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे और वह 1 अक्टूबर से नई भूमिका संभालेंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ये मोहना सिंह हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं और वह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में भी भाग लिया था। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना लॉन्च किया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है और NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तृत रूप है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर पहल का शुभारंभ किया है और भास्कर जो है प्लेटफॉर्म स्टार्टअप निवेशकों, संस्थागत निवेशकों सहित सलाहकारों और छात्रों को इंटर और इंट्रा हितधारक बीच के सुविधा के लिए पोर्टल के साथ रजिस्टर करने में मदद करेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने यूरोपीय संघ के $1.7 बिलियन के जुर्माने के विरुद्ध अपील जीत ली है? तो ये गूगल ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने 2019 में गूगल पर लगाए गए $1.49 बिलियन के जुर्माने को पलट दिया है, जिसमें गूगल की एडसेंस सेवा की EU की जांच में हुई गलतियों का हवाला दिया गया। और यह फैसला जो है EU के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें कहा गया था कि गूगल ने याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रतिद्वंदियों को तीसरे पक्ष की साइटों पर विज्ञापन देने से रोककर प्रतिस्पर्धा से प्रतिबंधित किया है। और गूगल के CEO इस समय सुंदर पिचाई जी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए,
स्किल लियोन 2024 में भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं। भारत को 4 कांस्य पदक मिले। अस्मिता पुलिस पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी में, और धूमरिल कुमार गांधी को उद्योग में, सत्यजीत बालकृष्णन को उद्योग में, ज्योतिरादित्य कृष्ण पटेल को होटल रिसेप्शन में, और अमरीश कुमार साहू को नवीनीकरण ऊर्जा में। और जो है भारतीय टीम को विभिन्न क्षेत्रों को 12 उत्कृष्टता पदक भी प्राप्त हुए। अस्मिता पुलिस को राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस देश के सैन्य अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है? उन्हें राज्य जिले का डीएम बना दिया गया है। तो यह बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों को 60 दिन के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकार प्रदान किए हैं। सेना जो है मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के तहत विभिन्न अपराधों की निगरानी करेंगे, जिनकी निगरानी जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। देखिए, हाल ही में हुई अशांति और अगस्त में हुए सरकार परिवर्तन के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना देश भर में तैनात है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। विरोध के बीच किसको कोलकाता पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मनोज वर्मा को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में निपटने के तरीके को विरोध प्रदर्शन के बाद मनोज वर्मा को विनीत गोयल के स्थान पर कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए, 1998 बैच के आईपीएस मनोज वर्मा इससे पहले एडीजी कानून एवं व्यवस्था रह चुके हैं। उन्हें माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाने का व्यापक अनुभव है। उनकी तात्कालिक चुनौतियों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था का प्रबंधन करना भी शामिल होगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किस देश के शाह अब्दुल्ला ने जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो जॉर्डन के हैं शाह अब्दुल्ला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो 15 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। हसन जो चीफ ऑफ स्टाफ और पूर्व योजना मंत्री थे, वो बिसर खासवाने का स्थान लेंगे। और यह नियुक्ति ऐसे चुनाव के बाद की गई है जिसमें इस्लामिस्ट पार्टियां, विशेष रूप से इस्लामी एक्शन फ्रंट ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। 138 में से 31 सीटों के साथ निचले सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। विश्व बैंक ने किसके सुधारों के लिए $2 अरब उपलब्ध कराएगा? तो बांग्लादेश में सुधारों के लिए कराएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक बांग्लादेश में सुधार, बाढ़ क्रिया, वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य समर्थन के लिए $2 बिलियन जुटाएगा। देखिए, अतिरिक्त धनराशि से मौजूद परियोजनाओं को पुनः तैयार करके विश्व बैंक की सहायता को $3 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में फिलहाल जो है अपने अंतरिम नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अपनी आर्थिक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $5 बिलियन की धनराशि चाहता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आज के अगले प्रश्न की। तो भारत कहाँ COP9 ब्यूरो की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो नौसेना के कमांडर स्तरीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में ही शुरू हुआ है ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो भारत जो है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल में
चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बना है। और भारत इस पूरे सीरीज में अविजित रहा है, किसी से भी नहीं हारा है। चलिए बात करें अगले करंट की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान ने 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी 18 सितंबर को चेन्नई में आयोजित किया। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत म्यांमार को आपात मदद के तहत $10 लाख मूल्य और 53 टन राहत सामग्री भेजी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तकनीकी कारणों से रूस के साथ परामर्श मिशन अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया है। देखिए, पुर्तगाल सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। बता दें कि पुर्तगाल सरकार ने सिक्के का मूल्य 7 यूरो रखा है, जो रोनाल्डो का जर्सी नंबर भी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 सितंबर को नई दिल्ली में भारत में रोमानिया के राजदूत डेनियाला मारियाना सेजोनोव के साथ भारत रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी मार्लेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना को मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया है और ये अपना बहुमत सिद्ध करके जल्द ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगी। देखिए, अमेरिका कंपनी मेटा ने रूस की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद रसिया, सोगोडन्या, RT और अन्य कंपनियां अब प्रतिबंधित रहेंगी। देखिए, राष्ट्रपति निलमय ने 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देखिए, डाकघर निर्यात केंद्र में स्वचालित IGST रिफंड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान सुविधा के साथ निर्यात सेवाओं का विस्तार किया है। और देखिए, ICC ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए सम्मान पुरस्कार राशि की घोषणा की है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का समान पुरस्कार राशि मिलेगी, जिसकी शुरुआत महिला T20 विश्व कप 2024 से होगा, जो अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में चैंपियन को $2.34 मिलियन की राशि मिलेगी, जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया में दी जाने वाली $1 मिलियन राशि से 134% अधिक है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।